द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की पवित्र धन्य उपस्थिति में। आइए मेरे साथ इस समय परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता 116 अध्याय वचन 15 को निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं प्रियो, ये जो पद है ये उत्तर की अपेक्षा प्रश्न ज़्यादा पैदा करता है। कई बार जब इस वचन को जब आप पढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ये विचार आते हैं कि कैसे मेरा प्रियजन, उसकी मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है, जबकि ये मेरे घर के लिए दुख, पीड़ा और बहुत ही पीड़ादायक अवसर का काम करता है। बहुत बार कई लोगों की मृत्यु को, हमारे प्रियजनों को खोने के उस दुख को हम भुला नहीं पाते हैं, पर बाइबल कहती है ये परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। प्रभु के लोगों इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। जब आपका प्रियजन, जब आपके घर में कोई जब किसी बच्चे का जन्म होता है, आपके हृदय में कैसे उत्साह होता है, कितना आनंद होता है। आप खुशी बांटते हैं, आप जय जयकार करते हैं, आपके अंदर में सेलिब्रेशन होता है। पर जरा कल्पना कीजिए कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जब आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया और जब आपकी मृत्यु होती है, आपकी आत्मा को स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के महिमा में लेकर जाते हैं। कल्पना कीजिए, बाइबल कहती है परमेश्वर के दृष्टि में सबसे अनमोल, सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। प्रशंसा होए प्रभु की, कितना महान। उसके बच्चे उसके घर में जा रहे हैं और स्वयं सर्वशक्तिमान बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। इसे मनुष्य की बुद्धि से समझ पाना बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाते हैं, आपको पता चलता है परमेश्वर महान कामों को प्रकट कर रहा है। इन दिनों में कोविड के कारण बहुत से परमेश्वर के दास, बहुत से प्रभु के लोग लगातार निरंतर प्रभु में सोते चले जा रहे हैं। बहुतों के जीवन में, घर में, परिवार में दुख और पीड़ा का माहौल है। ये बहुत पीड़ाओं का दौर है, परंतु परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो कि जो लोग हमें छोड़कर हमारे प्रियजन जा रहे हैं, वो परमेश्वर को जानकर जा रहे हैं, पिता के राज्य में जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। ये हमारे लिए सांत्वना की बात है। एलिय्याह के विषय में आप जानते हैं, प्रभु का महान श्रेष्ठ पवित्र दास एलिय्याह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उठाने पर हूं, सब लोगों के लिए दुख का, क्लेश का, आंसू का समय था। और जब उसका प्रिय शिष्य एलीशा उसके साथ साथ जा रहा था, दूसरा राजा 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, अग्नि में रथों ने, अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग कर दिया और बवंडर के द्वारा परमेश्वर का दास उठा लिया गया। परमेश्वर के लोगों, बवंडर के द्वारा जैसे उठाया गया, उसकी चादर नीचे गिरे, उस पर उसका अभिषेक था, दुगना अभिषेक। और एलीशा जो प्रभु का प्रिय दास बना, आगे चलकर वो एलिय्याह के दुगने अभिषेक के साथ सेवकाई को शुरू करता है। यद्यपि एलिय्याह का जाना एलीशा के लिए पीड़ा से कम नहीं था, पीड़ा से भरा हुआ समय था, आंसू से भरा हुआ समय, पर उसका जाना एक नई सेवकाई, एक नई मिनिस्ट्री को शुरू करता है। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे बीच से हमारे प्रियजन जाते हैं, उनका जाना हमारे लिए दुखद है, पर फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए महिमा के कामों को प्रकट करता है, जो धीरे धीरे में समझ में आता है। ये अलगाव, ये बिछोह, ये पीड़ा का जो समय है, आपके जीवन में जो दुख का समय है, एक दिन वो महिमा को लेकर आएगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। उठिए, खड़े होइए, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा कीजिए। अय्यूब को जब पता चला उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी संपत्ति, उसके पशु, उसका धन, सब कुछ खत्म हो गया, बाइबल में लिखा है उसने मुंडन कराया, उसने बागा फाड़ा और भूमि पर, धूल पर वो लौटने लगा। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने ही दिया था, उसी का नाम धन्य है। प्रभु के बेटे और बेटियों, जब आप बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन का प्रिय हिस्सा, मेरे जीवन का प्रिय लोग, मेरे घर के प्रिय बच्चे जो आज तेरे चरणों पर सो गए हैं, परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा, उन्हीं के साथ एक दिन हम अनंत जीवन में फिर मुलाकात करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे पास एक धन्य आशा है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें उसके महान कामों के लिए। यदि किसी अनमोल किसी चीज को जो आपका प्रिय अगर आपने खोया है, प्रभु आपको बेहतर देगा। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को दिया, परमेश्वर ने उसे बेहतर आशीष दी। एलिय्याह ने अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने उसे बेहतर पोजीशन दिया। बाइबल कहती है, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 22, 23 और 24 वचन को पढ़ें तो लिखा है, हनोक परमेश्वर का प्रियजन रहा,
और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उठा लिया। 300 वर्ष तक वो प्रभु के साथ चलता रहा। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, अपने प्रियजनों को अगर आपने खो दिया है, आपके प्रिय लोग अगर खो गए हैं, हो सकता है इस समय पर आपका धन, आपकी संपत्ति, महामारी में, इस बीमारी में, इस लॉकडाउन में आपके जीवन बहुत सी पीड़ाएं आई है। याद रखिएगा, ये पीड़ा आपके जीवन के लिए महिमा का कारण बनेगा। आपने जो कुछ खोया, आप परमेश्वर मुझसे बेहतर पाएंगे, उससे बेहतर आपको परमेश्वर देने जा रहा है। विश्वास कीजिए, 2021 आपके जीवन के लिए महिमा का वर्ष होगा। वर्तमान समय चाहे कुछ भी दिखे, वर्तमान शायद लगेगा कि ये समय डूब जाऊंगा, मैं तो गिर जाऊंगा, लेकिन जब प्रभु आपको संभालने वाला है तो फिर डुबाने वाला कौन होगा। विश्वास कीजिए, आज की सुबह परमेश्वर आप पर दया करेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। वो परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध में है, आपके प्रियजन जिसके चले जाने से आप खालीपन इकट्ठा हो, आपके भीतर में खालीपन हो गया है, परमेश्वर उसे भी दया करके आशीष देगा। प्रभु के लोगों, जब लाजर कब्र में पड़ा हुआ 4 दिन सड़ गया था, उसके बहनें रोती हुई कि प्रभु यदि तू यहाँ होता, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई कभी ना मरता। प्रभु को मालूम, इसलिए 2 दिन और वो ठहर गए। लेकिन क्या आप इस बात को, इस भेद को समझ रहे हैं? क्या होता अगर यीशु मसीह 2 दिन पहले आ जाते या उसी दिन आ जाते जिस समय लाजर की मृत्यु नहीं हुई थी? शायद ऐसा गवाही बनता कि लाजर बीमार था और यीशु ने चंगा कर दिया। पर जब लाजर की मृत्यु हुई, जब यीशु आए, उसने 4 दिन के बाद उसे जिंदा किया, पूरे गांव में हलचल हो गई। यीशु मसीह के विषय में कहा जाने लगा, वो तो मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है इन दिनों आपने अपनी नौकरी खो दिया, अपने प्रियजनों को खोया है, आपने अपने प्रिय वस्तु को खो दिया, आपने बेहतर स्टेटस को खो दिया। हो सकता है आपके जिन दुख और पीड़ा हैं, फिर भी मेरा परमेश्वर ये सक्षम है, मेरा प्रभु सक्षम है, आपका परमेश्वर इस योग्य है कि वो आपको फिर से स्टेबल करे, फिर से खड़ा करे और फिर से अपनी महिमा को प्रकट करे। इसलिए बाइबल कहती है, उसके भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। चाहे आपके प्रियजन चले गए हों या आपकी प्रिय परिस्थितियां चली गई हो, परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा, वो फिर से आपको स्थान देने के लिए, फिर से आपको खड़ा करने के लिए सक्षम है। आइए अपने आंखों को बंद करें, आज की सुबह हम प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन को संभाल, मुझे आशीष दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर ऐसी कृपा कर प्रभु, ताकि मैं अय्यूब के समान कह सकूं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें आशीष दे प्रभु, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने पोजीशन को खोया है, अपने प्रियजनों के साथ प्रभु जी आज दुख और पीड़ा और हताशा और निराशा में है। हे परमेश्वर, आज की सुबह इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे और इन पर अपनी महिमा को प्रकट करें, इनके जीवन को अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। यहोवा का अनुग्रह इनके भीतर में हो, अद्भुत आशीष और महिमा से भरें। जितने इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाएं। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।